धोखा है या है ये हकीकत, समझोगे तो जानोगे। पर्दे पर जो चलता है उसे कब तक तुम सच मानोगे। जो कुछ भी तुम देखते हो वो सबकी मेहनत होती है। सामने आने वाली तो बस एक ही सूरत होती है। रैंप पे या तस्वीरों में तुम्हें जो भी चेहरा दिखता है उसको यहां तक आने में एक लंबा अरसा लगता है। सिर्फ अच्छी सूरत का होना ही अब यहां मयार नहीं, उसकी दाल नहीं गलती जो सरता पा तैयार नहीं। हाथ पैर चेहरा आंखें अंदाज भी देखा जाता है। रख रखाव तहजीब आदाब ये सब भी परखा जाता है। किसी में इसके आधे गुण भी मिल जाएं तो क्या कहना, बाकी आधे गुण सब मिलकर देते हैं उसको पहना। कुछ इसका तो कुछ उसका, जब हिस्सा इसमें डलता है सबका हिस्सा पाकर तभी तो एक मॉडल बनता है। मैं हूं सायरा कफीर और जागो जागो सुबह हुई में आज आप देख सकते हैं बहुत सारे रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद, कैसे हैं आप? आप में सारे रंग आ गए। हमें रंगों से मोहब्बत है और हम चाहते हैं जहाँ जहाँ हम जाएं और जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में रंग बिखेर दें। अच्छा जी, आज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह वेल नोन मॉडल्स बैठी हैं जिनको आप लोग रैंप पे भी देखते हैं और बहुत हसीन लग रही हैं। इनके ऊपर काम होना शुरू हो गया, लेकिन सवालात सिर्फ खूबसूरती के हवाले से ही नहीं और बहुत कुछ है। मॉडलिंग की दुनिया जिसमें बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, आखिर इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या आपकी बेटी अगर मॉडल बनना चाहती है तो आप बनने देंगे? सबसे पहला सवाल आपके दिल के यकीनन करीब होगा। कई लोग बोलेंगे हाँ इसमें क्या बुराई है, लेकिन कई लोग बोलेंगे नहीं हमें ये पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद, प्रॉब्लम क्या है, परसेप्शन क्या है? तो इन तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ जो दिखता है क्या वो हकीकत होता है? ये सवाल यकीनन आप सब सोचते होंगे जब भी हम इतनी खूबसूरत मॉडल्स को देखते हैं रैंप पे चलते हुए और आप बोलते हैं ये इतनी परफेक्ट कैसे होती हैं। तो इनको ये परफेक्ट बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो भी आज जानेंगे। तो पहले चलते हैं वाजिद की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कर रहे हैं और आज हमें क्या कुछ सिखाया जा रहा है। जी वाजिद। अच्छा, सबसे पहले तो ना आज हम एक मेकअप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रैंप के मेकअप की बात कर रहे हैं तो वो टोटली डिफरेंट होता है। बिल्कुल। और इतना भी जितना आप लाउड करेंगे, क्योंकि जब आपका कैमरा होता है बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं तो हमको बहुत ज्यादा चीजें प्रोमिनेंट नजर आने ऐसी करनी होती है जो प्रोमिनेंट हो और जो नजर आए। तो अगर हम डार्क आइज करते हैं रैंप के लिए तो वो ज्यादा फिजिबल होता है और वो ज्यादा नजर आ रही होती है। और अगर हम बहुत सॉफ्ट सा मेकअप कर देंगे, अगर डिपेंड अगेन कि आपके कपड़े क्या हैं और कितना मेकअप किसके ऊपर लगाना है और कितना मेकअप किस तरीके से करना है। अब जैसे रिया की स्किन जो है बहुत वीडिश कॉम्प्लेक्शन है, तो रिया को हमने बहुत ज्यादा गोरा नहीं किया है। हमने ओरिएंटल के साथ इनकी बेस बनाई है। हमने बेस बना दी। यूजुअली आपने नॉर्मली जिस तरीके से हम बेस लगा रहे होते हैं, पहले आपने बेस स्पंज के साथ लगाया है और उसके बाद फिर हमने ब्लेंड करके पाउडर लगाया। पाउडर के बाद अभी हमने इनकी कॉन्टोरिंग नहीं की, अभी हम कॉन्टोरिंग बताएंगे। निस्सा की जैसे स्किन है वो ना ज्यादा काली है ना गोरी है, बीच का ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है। तो हमने निस्सा को हमने 36-38 की बेस लगाई है। दो
ये बेसें होती है, टीवी स्टिक होती है, ये टीवी स्टिक होती है। तो 36 और 38 दो मिक्स करके हमने लगाया है और हमने इसको रब नहीं किया, हमने इसको टैप करके बनाया है बेस को। ठीक है। हमने टैप करके बनाया, अंदर हल्का सा हमने सिर्फ उसको ब्लेंड इन किया ताकि वो स्किन के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद भाई हमने 26 नंबर का पाउडर लगा दिया है। और अगेन एज यू कैन सी फिजा, हमारा फिजा एक बहुत डिफरेंट फेस है, इंटरनेशनल मॉडल की तरह है। सारी इंटरनेशनल होनी चाहिए इसमें भाई। टू बी ऑनेस्ट, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं I've done मिस यूनिवर्स पेजेंट्स एंड ऑल पेजेंट पे जब जाते हैं तो आपको डिफरेंट फीचर्स, जैसे रिया का भी, आप अगर रिया को किसी इंटरनेशनल मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं, और भाई रिया को कर सकते हैं, पे चलती हैं तो इनकी जो तेवर होते हैं वो होते ही कुछ अलग ही है ना। और अभी दिखाएंगे, आज सब दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमने फिजा की बिल्कुल क्लियर स्किन है, फिजा की स्किन पे हमने अभी बेस भी नहीं लगाई है, कुछ नहीं किया है, लेकिन इतनी क्लियर स्किन है कि उनको बहुत हम लाइट मिनिमम बेस लगाएंगे कि ज्यादा लगाने से आप बड़े लगने लगते हैं, उम्र नजर आती है चेहरे। तो हम जितना कम मेकअप लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो हम आपको बताएंगे अभी करना कि किस तरीके से करते हैं। और उससे पहले बहुत सारी चीजें मॉडल्स के लिए, आप बालों की केयर होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, वैक्सिंग होती है। इस पे ही हमें ज्यादा बात करनी, क्योंकि आज हम जब देख रहे हैं माशाल्लाह ये 3 खूबसूरत मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको अपने आप को इस तरह रखने के लिए, इस तरह मेंटेन करने में क्या कुछ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हम जब टीवी पे देखते हैं तो हमें तो सब सिर्फ ग्लैमर नजर आ रहा होता है, लेकिन जो वो मेहनत होती है, वो जो तकलीफ होती है, उन तमाम चीजों के हवाले से भी बात करेंगे। आई वांट कि मेरे मॉडल्स को माइक दे दिया जाए प्लीज। अच्छा, मैं जब तक करता भी जाऊं, आप बिल्कुल करते भी जाएं। और मुझे ये बताएं वाजिद, अभी आपने बताया टीवी स्टिक के हवाले से, तुम्हारी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि डेली यूज में वो भी टीवी स्टिक यूज करें? अच्छा देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि कुछ स्किन चेहरे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप कम मेकअप लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि बुशरा आपा के ऊपर ज्यादा मेकअप लगाएं तो उनके ऊपर अच्छा लगता है। वैसे ही जैसे जेबा बख्तियार हैं, जेबा आपा के ऊपर आप कम मेकअप लगाएं तो वो प्यारी लगती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कितना मेकअप लगाना है। ऐसा नहीं है कि इफ आई हैव मेनी थिंग्स, मेरे पास एक टेबल भरा हुआ है और आपको पता है कि आपको लगाना, तो ये आप सारी चीजें नहीं लगा लेंगे, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मुझे रिया के ऊपर सिर्फ 36 लगानी है तो मैं सिर्फ 36 लगाऊंगा और हल्का सा कॉम्पैक्ट करके इनकी बेस बना दूंगा। अब मैं इनके ऊपर इंडियन बेस हो गई या कोई और लिक्विड बेस हो गई या कोई और वाटर बेस हो गई, मैं वो नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि रिया की स्किन 2 चीजों पे ही जाके बेहतर हो जाती है तो हम इतना ही लगाएंगे, ना कि मैं शिमर भी डाल दूं उसमें और मैं ब्लशर भी एक्स्ट्रा लगा दूं, मैं लैशेस भी लगा दूं। अच्छा, लेकिन अब वाजिद आपको बताना है, हमारे पास हम यहाँ पे रैंडमली हमारी जो ऑडियंस बैठी उनकी तरफ भी हम आपको जरूर लेकर जाएंगे और चाहूंगी कि आप रैंडमली उनको बताएं कि आपको क्या लगता है किस किस्म की बेस उनके चेहरे पे लगनी चाहिए। मुझे तो ताकि मैं चाहती हूँ मेरी यहाँ पे जो खवातीन बैठी है उनके लिए भी थोड़ा फायदा तो हो ना, क्योंकि वाजिद के बारे में बताना चाहूंगी, आप लोग वैसे इनको मॉर्निंग शोज में तो देखते ही हैं। जी हाँ, इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। इन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नामवर लोगों का मेकअप भी किया हुआ है। ही इज पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल। तो वाजिद कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिन्होंने मैं कहूंगी कि इसे बोल रहे हैं, इनका काम बोलता है और माशाल्लाह ये हैज अ सैलून एज वेल। तो इन तमाम चीजों के बारे से मजीद बात करेंगे। अगर आपके पास स्किन रिलेटेड कोई इशू है, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस यूज करना चाहिए या किसी किस्म की कोई पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से कंसील करना चाहिए यानी कि छुपाना चाहिए मेकअप के जरिए, तो वो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे वाजिद से जरूर जवाब लेंगे। विल क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम। उस सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। उस
सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम। ओ मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। Everyone clapping करेंगे सब मिलके साथ साथ everyone। हम चले तो ज़मीं घूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोलो तो चांद को झूमे, दे सदा ये जहां झूमे। सुन ले यार मेरा प्यार, सुन ले यार मेरा प्यार, करे है सदा मुझे हर बार। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। ओ सारे जमाने में एक तुम में दम। हे हे थैंक यू सो मच, दिस वाज लवली अमजद, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, अब जब अगला गाना गाएंगे ना तो ऑडियंस रिपीट करेगी आपके बाद, एक कोई भी अंतरा जो भी है, कॉन्सर्ट स्टाइल आप चाह रहे हैं ऐसी, चलिए ऑफ कोर्स। और खूबसूरत आवाज में तो सबको झूम जाना चाहिए यार अब तक। थैंक यू सो मच अमजद। अच्छा जी, अब हम बेसिकली हम आपको दिखा भी रहे थे ड्यूरिंग दिस गाना ही ओनली, ये हमारी यहाँ पे रिया जो है इनकी आईब्रोज बनाए जा रहे थे। तो जरा वाजिद बताएंगे आईब्रोज बेसिकली किस तरह डिफरेंट होते हैं? हर चेहरे पे एक अलग आईब्रो होता है, क्या साइंस है आईब्रोज की? देखिए साइंस क्या है आईब्रो, इट्स वेरी सिंपल यू नो। जब भी आप पतली आईब्रो बनाते हैं तो आप बड़े लगते हैं अपनी उम्र से ज्यादा, और आप हाश लगते हैं, आप शार्प लगते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पे लाइनें आती हैं, जो लाइनें आपको बड़ा लुक देती हैं, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं हमारी आईब्रो मोटे होते हैं तो हम सॉफ्ट लग रहे होते हैं, हम यंग लग रहे होते हैं। तो जब भी आप आईब्रो बनाएं, सिर्फ आईब्रो को आप साइड से प्लग करें और गैप जरूर दें, ठीक है। आंखों में कम से कम भी 2 उंगलियों के बराबर गैप होना चाहिए, क्योंकि आईब्रो का जो लिंक है, यूजुअली क्या होता है कि हम आईब्रो को बनाते नहीं है, शेप अप नहीं करते और करीब आईब्रो रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाक बड़ी लगती है। चेक करें अपने आईब्रो, उंगलियां रखकर चेक करें, ठीक है। क्या है तो क्या है, नाक आईब्रो बनाने का सही तरीका जो आपका नाक का पॉइंट होता है, इससे आपका ये लिंक होता है और ये आपका ये लिंक होता है, बिल्कुल। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट नाक आईब्रो करेंगे तो आपकी आंखें खुली भी लगेंगी। यूजुअली क्या होता है जब हम आईब्रो नहीं बनाते, जुड़ी भी होती है, तो आपकी आंखें भी लगता है कि सोच रही हैं हर वक्त कुछ, ठीक है, ऐसे लगता है कि सोच रही हैं, बिल्कुल फ्राउन आता है। हाँ, बिल्कुल यूं करके लगता है आप सोच रहे हैं। तो आईब्रो में गैप बहुत जरूरी है, और आईब्रो थोड़ी सी छोटी इसलिए करनी चाहिए कि आंख आलमंड जैसी लगे, खुली हुई, ठीक है, ठीक है, बादाम जैसे। अगर बहुत लंबी हो जाएगी आंख तो आंख आपकी बंद हो जाएगी, आपकी आंख झुकी भी लगेगी, ठीक है। मैं देखता हूँ जैसे कि यहाँ पे किसकी है, आप चश्मा उतारे, आप चश्मा उतारे अपना, चश्मे उतारें, अपने अपने आईब्रोज चेक करवाएं जरा जल्दी से। मैं देखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ताकि हम आपको बेसिकली डिफरेंस बता सकें कि क्या होना चाहिए और क्या गलत हो रहा है। जैसे इनकी आईब्रो देखें, जैसे इनकी आईब्रो है, ठीक है, बहुत लंबी भी है, आगे से भी बहुत करीब है, हाँ। और यहाँ से भी लंबी है। अगर ये आईब्रो को छोटा करेंगे, बीच में से गैप करेंगे और साइड से छोटी करेंगे तो इनकी आंख बिल्कुल एक शेप में आ जाएगी। परफेक्ट। तो अब आप करवाएंगी, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी है, कॉल दे दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कराची से सैयदा जन्नत हुसैन बात कर रही हूँ। सायरा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तालियां बंदी है इसमें यार, तारीफ हो गई है। मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देख रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह योर शो इज गोइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। मुझे जस्ट ये पूछना था मिस्टर वजाहत से, जो मैशराबादी से आपके, कि मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन में मैं कोई भी कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ, बेस यूज करती हूँ, पाउडर यूज करती हूँ, क्रीम तो मैं कोई भी यूज नहीं करती, ठीक है। और तो मेरे आईज के नीचे वो बेस ऑयली सा हो जाता है, नोज के सर्कल पे और ये अराउंड, तो वो बेस फटने लगता है और नेचुरली वो उतरने लगता है। सही है, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा मैं वो बेस या कॉम्पैक्ट यूज नहीं कर सकती, मुझे फौरन फेस वॉश करना पड़ता है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताते हैं जन्नत। वाजिद हमारे साथ मौजूद है, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस।
वाजिद, ऑयली स्किन है, बहुत सारी स्किन फट जाती है, कोई भी बेस ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा, पहले तो वही अगेन कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जब मेकअप स्टार्ट करें तो पहले ठंडे पानी से आप वॉश कर लें फेस को, पहले आप एक रिंस करें। हाँ। और जितना आप कम मेकअप लगाएंगी, ठीक है, जितना आप कम मेकअप लगाएंगे उतनी आपकी बेस स्टे करेगी, ठीक है, जितना आप कम मेकअप लगाएंगे आपकी उतनी बेस स्टे करेगी। उसके अलावा जब भी आप लगाएंगी आपने पहले स्टिक लगानी है, आप लगाएं जरूर, मेकअप करने के लिए ही बना है। मेकअप, जो लोग बोलते हैं जी हम पे मेकअप अच्छा नहीं लगता, हाँ। तो जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन गई हैं वो ऐसे ही नहीं बनी। ऑफ कोर्स रिसर्च होती है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उनकी उस कंपनी वालों ने पैसे लगाए होते हैं, तो मेकअप कोई बुरा नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लगाना है, ठीक है। उसके बाद अब जब आप फाउंडेशन लगाएंगे आपने उसको रब किया, और उसके बाद जब आप पाउडर को टैपिंग करेंगे, पाउडर को आपने ज्यादा लगाना है, पाउडर आपने ज्यादा लगाना है क्योंकि वो टाइम के साथ पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है। और बेस ऑयल बेस ना यूज करें, वाटर बेस यूज करें? वाटर नहीं, वाटर बेस इट डिपेंड अगेन। अच्छा, इट डिपेंड। आप ऑयल देखिए, ऑयल बेस भी आप जैसे प्रोलॉन्ग एक बेस है मैक की प्रोलॉन्ग, आप उसको जितना भी लगा लेंगे, जितना भी आपको पसीना आएगा वो बेस नहीं हटेगी क्योंकि वो उसका टेक्सचर ही ऐसा है, वो स्किन पे लग के चिपक जाती है, बिल्कुल वो उतरती नहीं है, चाहे वो 10 घंटे हो चाहे वो 12 घंटे हो, जब तक आप उसको वाइप ना करें, ठीक है। अगेन वही, जब हम स्टिक लगा रहे होते हैं, अगर हम प्रोलॉन्ग जैसे 4000 का है 5000 का है वो नहीं लगा कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो ये स्टिक है, ये लाइनर का ये स्टिक है, ठीक है। स्टिक आपने लेना है इस तरीके से करके, आपने हाथ पे लिया, यूं लगाया, उसके बाद आपने फिंगर टिप के साथ आपने उसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आपने फिंगर टिप के साथ आपने ब्लेंड करना है इस तरीके से, ठीक है। जब ये ब्लेंड हो जाएगी स्किन पे और इसके ऊपर हम पाउडर लगा देंगे तो फिर ये कुछ भी कर ले नहीं निकलेगा, ये पाउडर लगा देंगे, ये पाउडर आप लगा देंगे, पाउडर के ऊपर आप सिर्फ एक रोज वाटर का स्प्रे ले लें, वो अपने पूरे फेस पे मेकअप के बाद मार लें, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी बेस ऐसी हो जाएगी जैसे कि प्लास्टर आपने कर दिया अपने फेस। वाह, फिर कुछ भी कर लें, फिर नहीं उठेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको बेस कम लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। जितना ज्यादा लगेगा उतनी जल्दी आपका खराब हो जाएगा बेस, तो इसलिए मेक श्योर कम लगाएं तो वो अच्छा भी लगता है। हमारे पास एक और कॉलर है निम्रा फ्रॉम मुल्तान, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं निम्रा बात कर रही हूँ। कैसी है निम्रा? निम्रा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बताएं आज की सुबह कैसी लग रही है आपको? निम्रा बहुत अच्छी लग रही है, मुझे वाजिद से बात करनी है। करें आप अपने घर का टीवी प्लीज बंद कर दें या म्यूट पे कर दें और फिर आप वाजिद से जल्दी से सवाल पूछेगा, वक्त कम है मेरे पास, जल्दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम वाजिद। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, हम आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप जिस मॉर्निंग शो में जाते हैं हम आपका शो देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए निम्रा। असल में हम लोग जब बेस अप्लाई करते हैं ना तो वो थोड़ी सी खुश्की टाइप हो जाती है आंखों के नीचे, नोज वाली साइड पे, ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले मॉइस्चराइजिंग भी मैंने करके मतलब अप्लाई करने की कोशिश की है, उसके बाद फिर भी जो है ना ड्राई हो जाती है स्किन। ओके, अच्छा क्या है कि आप जब भी ओके आपको जवाब देते हैं निम्रा, ऑन है, आप सुने, अब आप म्यूट ऑन कर लें अपना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। निम्रा क्या है कि आपका जो आप ऑयली स्किन है कि मेकअप से पहले ही आपको ऑयल नहीं लगाना है, मेकअप से पहले ही आपको क्लिनजिंग नहीं करनी है, आपने डेली रूटीन में क्लिनजिंग करनी है अपनी, ताकि आपकी स्किन बेहतर हो जाए, जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल के साथ मसाज कर सकती हैं अपनी अंडर आई के नीचे, आलमंड ऑयल के साथ कर सकते हैं, उस बादाम के तेल के साथ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ, आप सरसों के तेल के साथ ऑयल अपनी मसाज कर सकती हैं, रात में लगाएं और छोड़ दें। हाँ, मेकअप करने से पहले आप जब भी मेकअप कर रही हो आप वैसलीन लगा लें हल्की सी अंडर आई ऊपर, और या तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें, आप इस तरीके से पहले अच्छी तरीके से लगाएं और उसके बाद आप अपनी बेस लगाएं तो वो कभी भी नहीं फटेगी। प्राइमर का बहुत इस्तेमाल होता है, अगर प्राइमर इस्तेमाल करेंगी वो भी ऑयल बेस या मॉइस्चराइजिंग वाला, तो डू यू थिंक उससे भी उनकी स्किन थोड़ी बेहतर हो जाएगी? प्राइमर इज अगेन प्राइमर डिपेंड, प्राइमर की कॉस्ट क्या है, किस तरीके से हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो मैं टीवी पे देखें, मेरे पास आई यूज बॉबी ब्राउन, आई यूज YSL, आई यूज बड़े ब्रांड में भी, जब मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कोल्ड क्रीम जैसे होती है आप वो लगाएं अंडर आए,
एंड देन आप उसके ऊपर मेकअप लगाएं तो आपका मेकअप नहीं फटेगा, नहीं ड्राई होगा। परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा जी, और ड्राई स्किन के ऊपर जितना कम पाउडर लगाएंगे उतना अच्छा। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। कई दफा आपको पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर आपने ऑलरेडी बेस लगा दिया और आपको जरूरत नहीं तो प्लीज ना करें। वही वाली बात जो वाजिद शुरू में कह रहे थे कि जरूरी नहीं है हर चीज आप अप्लाई करें, अपने हिसाब से अपने मुताबिक चीजों को इस्तेमाल करें। वक्त है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मैं अपनी तीनों मॉडल्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ और वो ये कि जब ये मॉडलिंग के फील्ड में आई तो इनके बारे में इन लोगों का, खानदान वालों का क्या परसेप्शन था, क्या इनको कोई प्रॉब्लम्स हुई? अगर किसी और कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की देख रही है वो मॉडलिंग ज्वाइन करना चाहती है तो वो थोड़ा हमें माहौल के हवाले से बताएं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग क्या कहते हैं माइंडसेट होता है, एक कल्चर होता है, एक माहौल होता है, उसके बारे में जरूर जानेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो जागो। सुबह हुई, आज हमारी सुबह यहाँ बहुत ही खूबसूरत हो रही है। हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत 3 मॉडल्स बैठी हैं जो कि सज रही हैं और सजने के हवाले से जरूर कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स मेकअप, कपड़े और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती है। हमें ऊपर से तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि कितना मेकअप लगा हुआ है, कितने प्यारे कपड़े पहने, लेकिन असली खूबसूरत कितने उनको उस तक पहुंचाने में, क्योंकि इनके साथ इतने बालों को भी बेसिकली ब्लो ड्राई हो रहे होते हैं, हेयर स्ट्रेटनर यूज किए जा रहे होते हैं, तो ये अपने आप को इस तरह मेंटेन कैसे करती हैं, इस पे जरूर बात करेंगे। पहले एक कॉल है तो कॉल भी दे दे हमें साथ साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, सलमा बात कर रही हूँ। कैसी हैं सलमा? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम करने पे आपको बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। को और आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। कॉल मिली है और ये वाजिद का तो क्या कहना, माशाल्लाह, ये तो प्रोग्राम को 4 चांद लगा दे। तारीफ उस खुदा की जिसने वाजिद को बनाया, अब हम क्या कह सकते हैं। मुझे वाजिद से बात करनी है। और आपने ये जो जोड़ा पहना हुआ है ना, आपने ये जो जोड़ा पहना हुआ, बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ है आपने। थैंक यू। ये तस्नीम सदफ का है। थैंक यू तस्नीम। लास्ट टाइम आई थी, मैंने कहा बस कपड़े दे दें आप हमें। मुझे चाहिए ये सूट, मुझे चाहिए प्लीज। ये देखिए जरा, दिखाएं मेरा जोड़ा, दिखाएं जरा भाई, देखिए जरा, देखिए जरा, बहुत खूबसूरत है। वाह तस्नीम, वाह, चाहिए। तस्नीम तक आपकी रिक्वेस्ट जरूर पहुंचा देंगे हम। सलमा, मेरी वाजिद से बात करवा दें प्लीज। बोले बात करें। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का करम है वाजिद भाई। मैं तो आपकी दीवानी हूँ, आपके प्रोग्राम की। माशाल्लाह, इतना जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं, इतना जबरदस्त। जिस चैनल पे आप जाते हैं मैं चैनल वो ही लगा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और मुझे आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे आपसे मेकअप चाहिए। अच्छा, पता है क्या, मैं एक दफा मैं ना फंस चुका हूँ ये कमिटमेंट करके कि मेकअप का मैं बोल देता हूँ कि मैं भिजवा दूंगा और मैं भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से फिर ना लोग बोलते हैं कि आप टीवी पे तो कुछ होते हैं और फिर पीछे नहीं, ऐसा कभी भी तो पता है कि अगर मुझे याद रहा तो डेफिनेटली। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से बात। अब देखिए पिंडी ना, पता है क्या, मैं फंस जाता हूँ, पता है, मैं जब पिंडी आऊंगा तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा, फिर मैं आप इनको हमसे फुर्सत मिले तो ये कहीं जाए। पिंडी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आप अपना ना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो फिर हम इनको भिजवा देंगे, फिर ये भिजवा देंगे आपको मेकअप। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया सलमा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, उसका मतलब ये, जब कपड़ों की बातें हो रही हैं और तारीफें हो रही हैं तो अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में डिजाइनर्स की कोई कमी नहीं और एक से बढ़ के एक टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं इस फील्ड में। अब किस तरीके से माशाल्लाह, कई लोग कहते हैं कि यार कोई भी डिजाइनिंग कर सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। हमने पिछले दिनों बात भी की थी अपने शो में ही। हमारे पास जो डिजाइनर्स आते हैं वो एक्चुअली क्वालिफाइड होते हैं, अपने तजुर्बे के साथ आते हैं और वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आइडिया यही होता है कि हम ऑफ कोर्स इनसे बहुत कुछ सीखें। डिजाइनर वेयर बहुत महंगा है, इस पे आज जरूर बात करेंगे, ऐसा क्यों है, क्यों कई लोग बोलते हैं ना यही चीज मैं बना लेती तो इतने सस्ते बना लेती। सो लेट्स वेलकम ऑन द सेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विद अस समर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम समर। साथ ही हमारे साथ एक और डिजाइनर भी मौजूद है। हाँ, तो डिजाइनर में डिजाइनर है। लेट्स वेलकम उमर नूर। अच्छा जी समर, सबसे पहला सवाल, डिजाइनर्स
इतने महंगे क्यों? I absolutely disagree with that. Disagree with that? Absolutely, because डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लाइंस है. अब मेरी जैसे बहुत सी लाइंस हैं. मेरी एक लाइन है प्लस बाय समर मेदी जो लार्ज साइज खवातीन के लिए है. एक लाइन है पॉजिटिव बाय समर मेदी जो मैटरनिटी वेयर है. एक रेगुलर समर मेदी है विच इज फॉर यू नो आपकी एवरेज. हाँ, सेवरल लाइंस. उन लाइंस में भी डिफरेंट रेंज हैं. आपको 2500 का 3500 का भी कुर्ता मिल सकता है आपको. देन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि क्या. बट अगेन एक चीज माइंड में जरूर रखें कि डिजाइनर वेयर वर्ल्ड ओवर, डिजाइनर वेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई स्ट्रीट, बिल्कुल वर्ल्ड ओवर महंगा होता है. शनेल कहीं भी सस्ता नहीं होता, गुची कहीं भी सस्ता नहीं होता. बट वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका जब आता है, जब कार्ल लागरफेल्ड या एनी फेमस डिजाइनर फॉर एग्जाम्पल जब वो H&M के लिए डिजाइन करेगा या बैलमेन H&M के लिए डिजाइन करेगा तो वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा. 50 पाउंड में वो चीज मिल जाएगी. उसके अपने स्टोर में आप जाएंगी तो उसका एक हायर वर्जन जो है वो 5000 पाउंड का भी मिलेगा. सो आई थिंक द ऑडियंस, अब जो पाकिस्तानी एवरेज कस्टमर है, आई थिंक दैट वुमन इज वेरी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. और प्रेट इतना अब पॉपुलर हो गया है हाँ, कि दर्जी भी अब परेशान हो गए क्योंकि नहीं जाते लोग, यू नो, बिकॉज प्रेट इज सो कॉमन नाउ. तो आई थिंक एवरेज क्लाइंट भी अब बहुत ज्यादा एजुकेट हो गया है इन दिस रिगार्ड. चले जबरदस्त. अब इसके मजीद भी हम बातें, उमर आप वुड यू लाइक टू सेकंड है या आपका अपना कोई और ओपिनियन है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर लें. नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि डिजाइनर वेयर इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है क्योंकि डिजाइनर्स को भी अगर आप देखें जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि हमें आइडिया है कि क्लाइंट की भी क्या रेंजेस होती हैं, वो कितने में कौन सी चीज परचेज कर सकते हैं. और मोस्टली मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ कि डिजाइनर्स जो है वो हर कैटेगरी के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं. तो आपको लगता है जिसको जितनी रेंज होती है उसको अपने उस रेंज के मुताबिक डिजाइनर वेयर मिल जाता है, राइट? इजीली. चले जबरदस्त. अच्छा, ब्रेक से पहले मैं एक बहुत अहम सवाल छोड़ के गई थी हमारी मॉडल्स की तरफ रिगार्डिंग द मॉडलिंग इंडस्ट्री. और ऑफ कोर्स वाजिद ने चूंकि इतना काम किया तो वाजिद से भी हम जरूर पूछेंगे इस हवाले से. मैं अपना सबसे पहला जो सवाल है वो रिया की तरफ आऊंगी और रिया बताएंगी जब इन्होंने ये मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की तो परसेप्शन क्या था और असलियत में इन्होंने क्या पाया. जी रिया. जी अस्सलाम वालेकुम सायरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत अच्छा माशाल्लाह सेट लगा हुआ है. थैंक यू सो मच. बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर. अच्छा, जहाँ तक बात है मॉडलिंग की, तो जब मैंने मॉडलिंग ज्वाइन की थी तो माशाल्लाह मेरा 5 साल का बेटा था और मेरे ससुराल में थोड़ा सा मुझे जो है वो लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए तुम्हें मॉडलिंग की तरफ. तो मैंने कहा अगर अच्छी आपके अंदर काबिलियत है, लंबी हाइट है तो आप क्यों नहीं कर सकते. और माशाल्लाह उसके बाद मैंने बहुत काम किया. और अब फैमिली क्या कहती है? अब फैमिली तो खैर खुश होती है, बताती है कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी कजन है. वैसे रिया के बारे में बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि माशाल्लाह इनका बेटा भी है, लेकिन अब मुझे बताएं कैसे मेंटेन करती, खाने वाने रोकती है, दिल को मारना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली इतना कोई खास तो नहीं मानना पड़ता, लेकिन माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और एक माशाल्लाह 13 साल का है. और माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, हरगिज़ नजर ना लगे. और सेकंड जो है वो 2 साल का है जी. तो आफ्टर जो अभी रिसेंटली वाली मेरी थी प्रेगनेंसी, उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि वेट जो है मेरा पुट ऑन हो गया. आप ही को लगा होगा, हमें तो किसी को नहीं लगा. नाउ कमिंग टू निसा. निसा, वैसे मेकअप बहुत कराती हैं आप, ठीक है ना, करना पड़ता है, काम है, रैंप पे बगैर मेकअप के तो नहीं जा सकते. मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू मेंटेन योर स्किन, अपनी इस स्किन को मेंटेन करने के लिए, बाल को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सारा आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है. एक्चुअली एक दिन में 2-2 शूट्स भी आ जाते हैं तो हमें मेकअप करना पड़ता है. तो सबसे इसका बेहतरीन तरीका ये कि मेकअप से पहले कभी भी लड़कियां ये करती हैं कि शूट्स पे थोड़ा सा बेस या कुछ लगा के आ जाती हैं. बिल्कुल साफ होना चाहिए फेस, और मेकअप हमेशा मूड होए ना, क्लिनजिंग, कोई अच्छा क्लिनजिंग जो हो उससे अपना मेकअप रिमूव करें. उसके बाद जो है आप स्क्रब से ज़रूर, क्योंकि स्किन के पोर्स के अंदर मेकअप चले जाता है, उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए आप ये सब करती हैं. और कोई अपनी प्रॉपर ब्यूटी रिजीम रखा है आपने? नहीं ना सारा, मैं जिम जाती हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन डाइट में फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किन को ग्लो करती है. कुछ लोगों को पानी भी लग रहा होता है. अच्छा, पता है मैं आपको
मेकअप उतारने का सही तरीका क्या होता है? प्लीज। जब भी आपको मेकअप उतारना है तो पहले आपको क्लिनजिंग नहीं करनी। पहले आपने जाके फेस वॉश से या साबुन से मुंह धो लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद क्लिनजिंग करनी है ताकि जो रहा सहा मेकअप है वो निकल जाए। अच्छा, नो, सबसे पहले आप पहले साबुन से या आप फेस वॉश से अपना अच्छी तरीके से मेकअप ऐसे करके वॉश करेंगे। उसके बाद आपने हल्का सा रुई में ऑयल लेना है, क्लींजिंग मिल्क या जो भी है, कुछ भी लेना है। मुझे लगता है जैतून का तेल बेस्ट है मेकअप उतारने के लिए। आप पूरे फेस पे उसकी मसाज करें और उतार के सो जाएं। और उसके बाद आपको कुछ वॉश करने की जरूरत नहीं है? वो सुबह वॉश कर दें, वो ऑलरेडी वॉश हो चुका है। वो हो जाता है। फिर टोनर शोनर भी करने की जरूरत है? हाँ जी, टोनर करने की जरूरत है। टोनर देखिए, टोनर डिपेंड ना, टोनर फिर आप महंगे खर्चे में जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सही है। टोनर कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो ऑलिव ऑयल लगा लिया, ऑयल के आगे अब कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है, जबरदस्त, क्या बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिजा, आपकी तरफ आते हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री कैसी है एज एन इंडस्ट्री? देखिए सायरा, डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर कि वो खुद कैसा है। अच्छा, हर फील्ड अच्छी है, मॉडलिंग भी अच्छी है, मैं इसको एक अच्छे वे में लेती हूँ। ओके, देखिए तो ये क्या आप ये कह रही हैं कि इंडस्ट्री कोई भी बुरी नहीं होती, एट द एंड ऑफ द डे इंसान खुद कैसा होता है वो बहुत मैटर करता है। हाँ सायरा, मेरे कहने का यही मतलब है कि फील्ड सारी अच्छी होती हैं, डिपेंड आप पे खुद पे करता है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो अच्छे लोग होते हैं वो मीडिया में भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, और मैं कहना नहीं चाह रही लेकिन फिर भी जो अच्छे नहीं होते वो फिर हर फील्ड में भी होते हैं, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, मुझे कहा गया कि मेरे पास एक कॉलर है, तो लेट्स टेक द कॉल क्विकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सारा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है। मुझे बताएं क्या कहेंगी? अब वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हैं और हैं भी बहुत प्यारी, आपकी बातें क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी महविश, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले। महविश कहाँ चली गई? ये ऑर्केस्ट्रा वाले ना बड़े नोटी हैं हमारे यहाँ। बताएं कहाँ गई, चली गई, गायब हो गई? कोई बात नहीं, महविश वापस से कॉल करें, आपकी अगर सवाल रह गई है तो जरूर कॉल करके हमसे पूछें। अच्छा जी, हमने बात कर रहे हैं मॉडल्स के हवाले से, तो मॉडल्स एज लॉन्ग एज वो कहते हैं ना बेस आपकी सही होती है, सब कुछ अच्छा लगता है। अब बेस के हवाले से मैं सिर्फ ये वाले चेहरे की बेस की बात नहीं कर रही हूँ। वो खवातीन जो कि कहते हैं ना कि सिर्फ मेकअप कर लेती है, ना गर्दन पे बेस लग रहा होता है, हाथ देखो तो वो खराब होते हैं, नाखून मैले होते हैं, कैसा लगता है उस पर भी आप जरूर बात करेंगे। क्योंकि जब हम मॉडल की बात करते हैं तो वो मॉडल वैसे से आके मेकअप नहीं करा रही होती, वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के फिर आती है मेकअप की तरफ। तो उस प्रोसेस के हवाले से हम वाजिद से भी जरूर बात करेंगे। और जब डिजाइनर से सवाल उठता है तो जी हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉडल या किसी भी शख्स को फिट रहना, इन ऑर्डर के उनके कपड़े जो उन्होंने पहनते हैं तो वो दिखने में अच्छे लगें, क्योंकि वरना तो फिर कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा है या ऐसा नहीं है वो भी जानेंगे, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तैयारी तो होती है जब सामने सबके जाना हो, मेकअप लाजिम है लेकिन चेहरा भी संवारा करते हैं। उस चेहरे का भाई क्या कहना जिसमें शादाबी दिखती हो, ऐसे चेहरों को देखते ही सब नजर उतारा करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि जब एक मॉडल तैयार होकर रैंप पे चलती है तो सिर्फ वो मेकअप या ड्रेस नहीं होता है, उससे पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसे वो गो थ्रू करते हैं। मसलन एक ऑफ कोर्स सफाई, आईब्रोज बनवाना है, अपर लिप्स बनाना, कई लोग फेस वैक्स करवाते हैं, वैक्सिंग जनरली, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कभी कभार ऑफ कोर्स आप वैसे दिखा नहीं सकते ऑन स्क्रीन, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। और भी बहुत कुछ है जो लोग करवाते हैं। फेशियल फॉर एग्जाम्पल जो आप करवाते हैं, हेयर प्रोटीन करवाते हैं बिफोर गेटिंग रेडी। अच्छा, जब हम बात करते हैं सफाई की, तो यहाँ पे बिल्कुल एक हमारे पास प्रोडक्ट है वीट के हवाले से कहना चाहूँगी कि वीट पाकिस्तान में कई अरसे से है
और यहाँ सिर्फ एक वीट हेयर रिमूविंग क्रीम ही नहीं बल्कि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर अब शामिल हो गया है। वीट ने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं, तो इट इज नोन टू बी अ ब्यूटी प्रोडक्ट नाउ। इसके अंदर एक स्पेशल स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाती है और आपकी स्किन में शाइन आता है। जब वो शाइन आता है तो ऑटोमेटिकली जब आप बेस वेस लगाते हैं तो वो अच्छा लगता है। हमारी मॉडल्स भी इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो यूज करती हैं पहले वो एक बेस बनाने के लिए, ताकि उसके बाद जब मेकअप होता है तो वो निखरता है। बात कर रहे थे हम एक और हवाले से, और वो है कपड़ों के हवाले से कि एक किसी भी शख्स को फिट रहना कितना जरूरी है। हम बात करेंगे समर आपसे, जब भी कोई आते हैं आपके पास कपड़े, आई मीन हर किसी का एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो क्या डिजाइनिंग भी अकॉर्डिंगली ही होती है? बिल्कुल होती है। जैसे अभी यू मेंशन के मॉडल्स के बारे में तुमने कहा, तो मॉडल जो है वो बेसिकली अगर एक कोई रैम्प शो में कर रही होती हूँ, कोई शूट होता है तो मॉडल हैंगर होती है। बिल्कुल वो एक बस एक प्लेन हैंगर है जो जिसपे एनी काइंड ऑफ एन आउटफिट आ सकता है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो ईस्टर्न हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो शलवार कमीज हो, कुछ भी हो। तो अगेन पहले तो अगर मॉडल्स को देखा जाए तो दे हैव टू हैव अ फिगर जो कि बहुत फिट हो, बिल्कुल एक हैंगर की तरह हो। ऐसा ना हो कि यार मुझे एक शो से एक दिन पहले सोचना पड़ रहा है, मेरे पास आज मॉडल्स की मेजरमेंट्स आई हैं, पता नहीं ये इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अक्सर ऐसा हम लोगों को एज डिजाइनर्स फेस करना पड़ता है कि शो से एक दिन पहले जब मॉडल्स की लिस्ट होती है तो हम सोचते हैं यार उसके हिप्स का साइज थोड़ा बड़ा है तो ये आउटफिट उसको अच्छा लग जाएगा, ये कर लेते हैं। जब व्हेन आई वाज एट यूनिवर्सिटी और जब हमने फैशन वीक्स वहाँ पे बैक स्टेज एज स्टूडेंट्स हम यूके में काम करते थे, तो वहाँ मॉडल्स बिल्कुल एक ही साइज की होती हैं, बिल्कुल हैंगर्स होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता कि किस पे क्या लगा। ठीक है उमर, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपके इतनी सारी मॉडल्स हैं, आज इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हैं। अब सच्ची बात है अगर मैं रिया का आउटफिट पहनूंगी तो मैं तो माशाल्लाह हाथी लगूंगी, लेकिन रिया इज कैरिंग इट ऑफ ब्यूटीफुली, बिल्कुल लाइक अ बार्बी डॉल। ठीक है, तो मुझे बताएं, तालियां बनती हैं यहाँ पे। बिल्कुल किसी भी ड्रेस को खूबसूरत लगने के लिए प्रॉपर फिट होना अच्छा लगता है। बिल्कुल प्रॉपर फिट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी ही है। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो मॉडल की, मॉडल बेसिकली एक आइडियल होता है जिसको हम सोचते हैं कि ये आउटफिट ऐसा लगेगा। जब डिजाइन कर रहे होते हैं माइंड के अंदर, जब वो मतलब एक इमेज होती है, इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं, तो उस वक्त में भी यही चीज होती है, एक फिगर होती है माइंड के अंदर कि लॉन्ग हाइट होगी, मतलब और जो है चीज अच्छी लगनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मॉडल तो होनी उस तरह की चाहिए। फिर ये कि एक मॉडल का एक पर्टिकुलर साइज होता है, जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है, बिल्कुल उसी साइज के ऊपर हम लोग जो है ना अपने ड्रेसेस जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं। और लेकिन मॉडल इजीली ऑर्डिनरी नॉर्मल लोग, आम आदमी, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए फिर ये होता है कि देखें आपके पास जो जितने भी लोग हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक ड्रेस के लिए वो अपनी शेप चेंज करेंगे, नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम उनको देखते हुए अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से क्या करेंगे, हम अपने ड्रेस के कट ऐसा हो सकता है ना, हम किसी पर्टिकुलर ड्रेस के लिए अपने साइज को ऊपर नीचे आसानी से कर लेते, लेकिन वो हमें थोड़ी अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी ना सायरा, बिकॉज जब कोई ट्रूसो के लिए मेरे पास आता है तो अम्मा पहले ब्राइड की कहती हैं बेटा प्लीज अलाउंस छोड़ देना, बाद में तो मोटी हो जाएगी। तो अगर मतलब ये 2 बच्चों के बाद मैं 2 बच्चों के बाद इस तरह के हैं, तो फिर फिर कोई भी रह सकता है। सो आई थिंक पहले तो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, लेकिन ऑल्सो जैसा तुमने कहा कि फिर उसके लिए सेवरल लाइंस होती हैं। तो मुझे ये पहले बताएं समय, अब आपने कहा कई लोग देखिए गिफ्टेड भी होते हैं जेनेटिकली, रिया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इतना फिट रहने के लिए, शायद मुझे या आपको शायद हो, आई डोंट नो आप जिम जाती हैं कि नहीं जाती? कभी नहीं शेयर आता। तो आप अगेन यूर लकी, लेकिन बहुत सारे लोगों जिनको प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अनफिट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी है। तो उनके लिए प्लस बाय समर में भी है ना, क्या बात है, आप तालियां बजनी चाहिए यार। There's just more to love in you. And honestly सायरा, पहले मैंने जब अपनी मटर्निटी लाइन इंट्रोड्यूस की थी 5-6 साल पहले, तो क्या होने लगा था कि a lot of लार्ज साइज women, मैं मोटा कभी नहीं कहती, मैं लार्ज साइज कहती हूँ, तो लार्ज साइज औरतें भी मटर्निटी वेयर खरीद रही थी क्योंकि रेडी टू वेयर उनको एक अपने साइज की चीज मिल जाती। बिल्कुल, दैट्स व्हाई मैंने प्लस स्टार्ट किया, बिकॉज उसकी इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली मार्केट है, एंड आई थिंक इसको कोई देखता नहीं और सोचता नहीं है इसके बारे में। अच्छा उमर, एक सवाल आपकी तरफ जरूर मैं पूछना चाहूंगी। जनरली अगर कोई, मैं पूछूं, एक सेहतमंद औरत है, अब उनको अपने लिए कोई कट चाहिए, तो वो किस किस्म के कट उनको अवॉइड करना चाहिए? एक हेल्दी खातून है,
देखिए बेसिकली अगर ज़्यादा हेल्दी खातून है तो मैं उनके लिए सबसे पहले ये कहूँगा कि वो शेरवानी कॉलर वेयर ना करें। अच्छा, अगर शेरवानी कॉलर वेयर कर रही है तो नेक उसका बड़ा होना चाहिए, वरना और ज़्यादा हैवी लगेंगी। इसी तरह ज़्यादा हैवी है तो ज़्यादा शॉर्ट लेंथ वेयर ना करें, नी लेंथ वेयर करें उससे, और फिर जो है वो स्ट्राइप्स यूज ना करें, लाइनिंग यूज करें। ठीक है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ना करें, लंबाई पे वो भले यूज कर सकते हैं। ऑल्सो लार्ज प्रिंट्स नहीं पहने, बिकॉज लार्ज प्रिंट्स स्पेशली पोल्का डॉट्स और बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी चेस्ट पे नहीं पहने। जी हाँ, छोटे फूल अच्छे लगते। फिर ये कि डार्क कलर्स के अंदर भी जो है बॉडी काफी जो है वो मेंटेन लगती है, और अगर वो लाइट कलर्स होते हैं थोड़ी सी फैली भी लगती है। इसी तरह से काफी सारी और भी कट्स होते हैं, फिर हम क्लाइंट को देखते हैं। फ्लेयर्स पहनना चाहिए, फ्लेयर्स पहन सकते हैं। अच्छा, लेकिन फ्लेयर्स का किसी किस्म का वो होता है कि आजकल फैशन में नहीं है। आई थिंक देखो फैशन का भी ये है कि इफ व्हाट यू शुड वेयर, जो आपको सूट अच्छा करे ना। अब फैशन है और आप अच्छे ही नहीं लग रहे, अब जितना आपका साइज लार्ज है उतने ही आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। एक तो ये जो मिथ है ना कि लार्ज साइज है तो और फिटेड पहन लो कि हम स्लिम नजर आएंगे, वो अगर आपके नास्टी कर्व्स एंड बम्प्स यहाँ वहाँ से नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच समर। मुझे प्लीज एक बात बताएं, जब यूजुअली लोग कहते हैं पतला लगने के लिए जो चाक है वो छोटी होनी चाहिए। नहीं, चाक छोटी होनी चाहिए। आप बैठते हैं तो फिर तो आप फंस गए ना उसके अंदर। वो तो इट डिपेंड्स। हाँ वाजिद, मैं दिल की बात बता रही हूँ। बिल्कुल वाजिद, हंसो हंसो बेटे हंसो। नहीं, लेकिन ये कि चाक छोटे अगर हैं तो मैं एक चीज जो मैं अक्सर देखती हूँ अपने बच्चों के स्कूल में, सड़क पे, जस्ट जनरली, कि अगर आपने टाइट्स पहने हैं ना तो खुदा के वास्ते ऊंचे चाक ना पहने, क्योंकि बहुत ही कोई वो बुरा लगता है। वो इट लीव्स नथिंग टू द इमेजिनेशन, टू द कोर हो जाता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। वो एक डेफिनेट फैशन नो एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा इन चीजों, खास तौर पे अगर आपका साइज भी लार्ज। लेकिन आप एक और बात बताएं, अब आपका साइज लार्ज है, आप अनफॉर्चुनेटली काफी कुछ छुपाने के लिए है, लेकिन अब आप शलवार पहनते वो भी घेर वाली बहुत सारी, Is that a yes or a no? साइज के ऊपर घेर वाली शलवार नहीं पहनना चाहिए। उसके अंदर घेर कम होना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्लीट्स हो ना वो ऐसे आप सेट करवाएं कि घेर फील हो, लेकिन ज्यादा फैब्रिक ना हो, ज्यादा चौड़ा ना लगे, ज्यादा चौड़ा। आप स्ट्रेट पैंट्स पहन लें, स्ट्रेट पैंट्स पहन लें। जी वाजिद। नहीं आप बताएं। अच्छा, क्या है कि हम क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा हमारे पतले होंठ होते हैं और हमें अगर होंठ बड़े करने हैं तो क्या है कि हम सबसे पहले हमने बोटॉक्स करा। हाँ, नहीं बोटॉक्स। अच्छा, बोटॉक्स करवाना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको प्यारा लगना जरूरी है। करवा लूं वाजिद? अगर आपको लगता है देखिए, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता आपको। मैं डक फेस अच्छी लगूंगी? नहीं। अच्छा, पता है क्या, बोटॉक्स की ऑगमेंटेशन भी आप उतनी ही करवाएं जितनी आपको जरूरत है। आप बहुत ज्यादा लगा के आप ओवरडू ना करें। कभी-कभी ऐसा लगता है होंठ अलग से निकल के कुछ बोल रहे हैं, आप पीछे रह गए। नहीं, बहुत ज्यादा ओवरडू ना करें। जितना आपको लगता है कि अच्छा आपको करवाना है तो आप करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। निशा से पूछते हैं ना, निशा आपको कभी कराने का दिल चाहे? मॉडल से बहुत कुछ कराती है। एक्चुअली मुझे काफी सारे लोगों ने कहा बोटॉक्स करा लो, और मैंने सोचा भी कि ऊपर का होंठ कराऊंगी, लेकिन छोटा सा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उसकी हर वैलिडिटी कम होती है, हर 6 महीने बाद। अनुष्का शर्मा को देखा है ना जी, बॉलीवुड के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से वो है अनुष्का शर्मा। वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये पूरा सब कुछ कराने, अपने होठों को डक बनाने से पहले बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। एग्जैक्टली। आप लोगों को क्या लगता है वैसे? अनुष्का शर्मा को जानते हैं यहाँ पे कोई? नहीं जानते, यहाँ से मैं भी शयाद को जानते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या है कि अगर आपको अपने अपर लिप बढ़ाने, यूजुअली क्या होता है जब हम लिपस्टिक लगाते हैं, हम आउटलाइन बनाते हैं और फिर लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारी ये जो लाइन है वो ज्यादा विजिबल हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने पहले एक मरून डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक से हमने पूरे लिप बनाए थे, और उसके बाद हमने पाउडर से टैप करके उस डार्क ब्राउन को आपको दिख रहा होगा, हमने वो छुपा दिया पूरा पाउडर से। बिल्कुल ठीक है। अगर अब हम उसके ऊपर ये लिपस्टिक लगाएंगे। अच्छा, अभी आप रुक जाएंगी? रुक जाएं प्लीज, आप वाजिद रुक जाए। ब्रेक आ गया? हाँ, जाऊं? हाँ, ब्रेक। जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं। इससे पहले वाजिद नाराज हो जाए, क्या तुम ब्रेक खेल रही हो? जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जरूरी है।
कि सर कहां पे हो सीधा, कहां झुका होगा। हमारे सेट पे अपने सोफे पे आके बैठ चुकी हैं, बिल्कुल प्रिंसेसेस लग रही हैं ये। निसा के हवाले से बताना चाहूंगी, अभी इन्होंने ब्रेक से पहले वाजिद लिपस्टिक लगा रहे थे और उन्होंने लगा दी है, बहुत ही खराब है, लेकिन हमें अभी बताएंगे इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया है वाजिद आप बताएं प्लीज, एक जरा क्लोजअप शॉट दिखा दे। अच्छा अब मुझे बताइए, यूजुअली हम लोग जो हैं अगर मरून पहनते हैं तो हम वी एंड अप वेयरिंग मरून लिपस्टिक, जिस कलर का कपड़ा होता है हम उसी कलर का शेड लगा रहे होते हैं, आप क्या कहेंगे वाजिद? ओके, क्या है कि हम जिस तरीके का कपड़ा है उस तरीके का बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर पर्पल पहना है तो आप पर्पल ऑफ कोर्स नहीं लगाएंगे, आपने मरून पहना है तो आप मरून लगा सकते हैं। और जैसे कि अभी निसा ने हमारा मरून कपड़ा पहना है, गाउन पहना हुआ है, तो हमने क्या किया, निसा की अपर लिप थोड़ा सा पतला था तो हमने डार्क ब्राउन के साथ हमने पहले आउटलाइन की है और उसको पाउडर के साथ कवर किया है, और फिर हमने उसके ऊपर एक पाउडर पिंक कलर की एक हमने लिपस्टिक लगाई है, जिससे उनके होंठों को हमने थोड़ा सा पाउडर दिया है। वेरी नाइस माशाल्लाह, बिल्कुल, और कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं लग रहा, जबकि हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, बिकॉज दिस टेक्निक जो मैंने आउटलाइन पहले डार्क ब्राउन के साथ हमने डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगा के पाउडर बिल्कुल हमने पाउडर से कवर कर दिया था और उसके ऊपर हमने लिपस्टिक लगाई है, तो वो एक नेचुरल लुक देता है। क्योंकि वो जो एक अजीब सा लिप लाइनर पहले लगाया जाता है, उसके बाद एक अलग शेड का लिप लगाया जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। ये आई रियली लाइक दिस वे जो आपने बताया है। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा, और पता है क्या, मैं आज अपनी तरफ से एक मास्टर क्लास तो नहीं, एक छोटी सी 2-3-10 मिनट की क्लास में देना चाहता हूँ। अगर किसी ने सीखना है तो आप मेरे साथ बैठे यहाँ पर, आना चाहते हैं आप आ जाए और आप आ जाए, ठीक है। जिस तरीके से मैं बेस फाउंडेशन अप्लाई करूंगा आपने उसी तरीके से अप्लाई करनी है, ठीक है। आप यहाँ ठीक है, आप ये वाला इन दोनों को क्लास दे रहे हैं या एक बैठ जाए? एक बैठेंगी, एक अप्लाई कीजिएगा इनके ऊपर, सही है। आप मेकअप कीजिएगा, ये आप ब्रश पकड़ लें। मैंने जैसे बताया था कि फिजा की स्किन बहुत क्लियर है, हाँ। तो मैं लिक्विड फाउंडेशन लगाऊंगा, मैं इनको भी दे देंगे, NC35 है, और मैंने फाउंडेशन को मैंने टैप करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी मैं टैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप भी लेके नाम बताएं आप अपना नाम। निदा, और आप? निशा। निदा और निशा है, निदा जो है निशा को कर रही है, आप इनको बहुत प्यारा सा बनाइएगा। जैसे निशा की भी स्किन माशाल्लाह से बहुत क्लियर है, और देख लीजिए जिस तरीके से मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है, टैप कर रहा हूँ। देखते हैं ये फॉलो कर सकती है इंस्ट्रक्शंस या नहीं। हम टैपिंग कर रहे हैं सिर्फ फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल, टैप टैप टैप। इससे पता चलता है कि जो मॉर्निंग शोज में सिखाया जाता है लोग सच में उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। एंड आई थिंक वाजिद, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। आई रियली एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ये बड़ा आपने कुछ, ठीक है, और आराम से देखिए, लड़ना नहीं है, हाँ ठीक है, आपने मारना नहीं है, ठीक है। स्किन के ऊपर देखिए, टैप करने का मतलब फील देखिए। निशा, अगर आपको तकलीफ हो तो एक क्लिप निकाल दीजिएगा जोरदार, लाइक दिस, इस तरीके से देखिए। यूं करके बेस उतार रही नहीं, आप यूं करेंगे तो बेस उतर जाएगी। आपने सिर्फ सॉफ्टली इसको हवा में रख के ब्रश को चलाना है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, इस तरीके से लगानी है बेस। अच्छा, ये बेस लग जाएगी, उसके बाद आपने फिंगर टिप के साथ, इनका क्या नाम था आपका? निदा। आपने उसके बाद जब ये बेस लग जाएगी तो उसके बाद फिंगर टिप के साथ आपने सॉफ्टली जैसे हवा में आपको सिर्फ करना है। आई थिंक उंगलियों से सबसे बेस्ट लगता है, नहीं? बिल्कुल, लेकिन आपको ब्रश से भी बता रहे हैं इसलिए ताकि अगर आपके पास ब्रश है तो हाउ टू यूज ब्रश, परफेक्ट, ठीक है। तो जब तक आप इनको क्लास भी दें और साथ साथ बताते जाएं, हम चलते हैं हमारे फोटोग्राफर के पास। हमारे अभी ज्वाइन किया है। हमारे पास यूजुअली सेट पे वो हमेशा बिहाइंड द कैमरा होते हैं। जितनी भी तस्वीरें आप हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, वो उन्हीं की खिंची हुई होती है। आज हमने उनको गुजारिश की कि प्लीज आइए हमारे साथ और हमें बताएं कि एग्जैक्टली जब आप मॉडल्स के साथ होते हैं तो क्या क्या हो रहा होता है, किन चीजें को बहुत ज्यादा तकलीफ दे मरहले बन जाते हैं, और एग्जैक्टली मॉडल के अंदर किस किस्म के एटीट्यूड की जरूरत है। सो लेट्स वेलकम ऑन आवर सेट विद अस वी हैव मोहसिन जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब कैमरे के इस साइड पे आए वैसे ही रोज हमारे साथ होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे किसी भी शख्स को अगर मॉडल बनना हो तो क्या इज देयर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हिच इज रिक्वायर्ड, या कोई भी बन सकती है मॉडल? नहीं, बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, और आप जो आपका गेस्चर है, आपकी जो पोजिंग है, आप उसमें कितना स्टाइल दे सकते हैं, और इस तरह है कि फेस वैल्यू आपकी
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसी मॉडल आ गई हो गलती से आपको जिसको मॉडलिंग ना आती हो? हाँ, ऐसे बहुत हुआ? ऐसा बिल्कुल हुआ, बिल्कुल कई दफा हुआ। फिर आप क्या करते, डांट लगाते हैं? नहीं, उसमें फिर ये है कि हम थोड़ा काम, आपको तो काम निकालना है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन इसमें ये है कि फिर हम बैठ के पहले मैं गाइड करता हूँ कि किस तरह क्या पोजिंग है, किस तरह हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या रेफरेंसेस दिखाते हैं। बिल्कुल रेफरेंसेस दिखाते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं रेफरेंसेस नहीं दिखाता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रेफरेंसेस दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या पोजिंग है, क्या स्टाइल है, फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या एक मॉडल को मॉडल बनाने वाले फोटोग्राफर्स ही होते हैं? आई थिंक के फोटोग्राफर्स भी होते हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर ये दोनों लोग ऐसे हैं कि जिसके बगैर फोटोग्राफर भी कुछ नहीं। तो मतलब लाइक अगर ये दो चीजें रखते होंगे ना मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो अगर आपके पास मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है, अगर आपके पास डिजाइनर बहुत अच्छा है, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छी समझ जब जी कह रहे हैं। नहीं, मैं एब्सोल्युटली इनसे एग्री करती हूँ। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि तुम फला डिजाइनर फला ही फोटोग्राफर के साथ काम क्यों करता है या एक ही मॉडल के साथ काम। बिल्कुल। बट आई पर्सनली मैं कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं, काम तो मैंने सबके साथ किया है, जिनके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कुछ मॉडल्स ऐसी हैं जिनके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो फिर वो जब हमारी टीम एक बन जाती है ना, तो वो रैपो होता है, क्योंकि काम भी अच्छा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं, आप चाहती क्या है वो भी समझते हैं। एट टाइम्स मुझे कहना भी नहीं पड़ता, एंड शी गेट्स इट। वो फोटोग्राफर को पता होता है एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, तो वो अक्सर फिर काम भी आप साथ ही उस टीम के साथ ही कर रहे होते हैं। वाह उमर, आप क्या कहेंगे जब हम बात करते हैं फोटोग्राफी के हवाले से? तो कपड़ों की असल खूबसूरती फोटोग्राफर ही निकाल रहा था, वरना तो और द वे जिस तरीके से कपड़ा वो मॉडल कैरी कर रही होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगेन इट गोज हैंड इन हैंड, या आपको लगता है अदरवाइज? नहीं, देखें ये तो कभी ऐसा कोई फोटोग्राफर टकराया है जिसने अच्छे खासे ड्रेस की वो लुक खराब कर दी हो? बिल्कुल टकराया है। अच्छा? ऐसा हुआ है, और आप बिलीव करें कि वो शूट मैंने अगेन करवाया। वो शूट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने उसका पे भी कर दिया था इन एडवांस, लेकिन मैंने दोबारा शूट करवाया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे ड्रेसेस सही आए हैं। ओह माय गॉड। क्योंकि इसी वजह से हर एक पे बिलीव भी नहीं कर सकते, जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने उस लेवल का काम नहीं किया। तो इट्स मीन अब मैं जिससे सेटिस्फाई हूँ, मैं मोस्टली उसके साथ ही दोबारा से जो है वो शूट्स करता हूँ। कंफर्टेबल हो जाते हैं ना? जी कंफर्टेबल हो जाए, फिर बताना नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम में जब समझ में आ गया था उन्हें कि मुझे किस तरह से मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, देन अब वो उसी तरह से चलते हैं। चले अब हम मॉडल्स की तरफ चलते हैं। रिया मुझे जरा एक बताएं, अब ना ये तो इन सबने अपनी अपनी कहानियां, एक मॉडल अगेन बनती मॉडल एक सुपर मॉडल की तरफ जाने का पूरा एक रास्ता ये है कि आपके डिजाइनर्स के कपड़े भी अच्छे हो, तो आपके मेकअप भी अच्छा हो रहा, तो फोटोग्राफर भी अच्छा, एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। ठीक है, आप बताएं मॉडल्स को किन चीजों का तकलीफ का सामना करना पड़ता है, पहले तो ये बता दें। देखिए, सबसे पहले तो ये समर की बात से इत्तेफाक करूंगी मैं कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हो आप उसी के साथ काम करना पसंद करते हो। डेफिनेटली आप कभी जो है कोई, लेकिन क्या मॉडल्स चूजी हो सकती हैं? नहीं होती तो नहीं है चूजी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उनके पास ऑप्शन आ जाता है चूज करने का। अच्छा, ये मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ आपने कोई कपड़ा या कोई ड्रेस पहनने से इनकार कर दिया? हाँ, होता है कुछ। मेरे पास कोई ऐसी मतलब फैमिली की तरफ से नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मैं पहनने से इनकार कर देती हूँ। लेकिन हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। डेफिनेटली जब हम लोग रैम कर रहे होते हैं, जब तो हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि आपको डू एंड डाई आपने पहनना है। और हम इस चीज़ से हटते भी नहीं है कि ठीक है ये हमारा काम है, बेसिकली हम किसी के थ्रू काम कर रहे हैं, वो हमें अपने हिसाब से ही काम करवाएगा ना। हम क्यों अपने नखरे दिखाएं, तो जब आपने काम करना है जी। अगर बेसिकली आपको काम है तो आपके उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। ओके, व्हाट अबाउट यू निसा? कभी ऐसे किसी फोटोग्राफर के साथ काम किया जहाँ यू नॉट कंफर्टेबल, या आपको लगता हो कि आप तो सारे पोजेस दे रही हैं, उस काम नहीं आता उनको? नहीं, एक्चुअली होता है ऐसे, या मेकअप वाले पे भी आता है कि कई दफा आप खुद तो यू नॉट हैप्पी विद योर मेकअप, आपको अच्छा नहीं लग रहा अपना लुक, ऐसा नहीं है? ऐसा अगर आ जाए कि मेकअप आर्टिस्ट मैं कंफर्टेबल ना हूँ, तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं खुद कर दूंगी, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। क्योंकि देखिए, मेकअप फोटोग्राफर वो जैसे इन्होंने फरमाया कि सब एक टीम होती है। और एक अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि फोटोग्राफर में भी एटीट्यूड ना हो, मॉडल्स में भी एटीट्यूड ना हो, डिज़ाइनर में भी एटीट्यूड ना हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और मॉडल को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए हर चीज़ के। क्योंकि देखिए, मॉडल ही है जो ड्रेस भी
कैरी कर रही है, मेकअप भी कैरी कर रही है, और एक डिजाइनर की बड़ी वो होती है कि मेरा ड्रेस अच्छे से अच्छा लगे। हाँ, लेकिन जिस तरह के अभी हम कहते हैं ना कि जब तक आप खुद दिखने में खुद फील नहीं करते कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं, तो ऐसा है ना, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं, लेकिन मैं एक्चुअली मॉडल हूँ, तो मैं ये इसलिए अगेंस्ट जाऊंगी कि जो भी डिजाइनर ड्रेस जैसी भी शक्ल निकल के आई है, एट द एंड ऑफ द डे वो एटीट्यूड होना है। एटीट्यूड, आई थिंक बहुत बड़ा फर्क है एक मॉडल में और एक नॉर्मल शख्स के अंदर। ये मॉडल रेडी होती है मेंटली। बेस्ट पार्ट देना बहुत जरूरी है आपका। आपको आपकी लुक अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, लेकिन आपको जाहिर सी बात है आपका बेस्ट पार्ट देना है। यू हैव टू। हाँ, कितनी दफा ये लोग रैंप पे चल रही होती हैं और गलती से ट्रिप हो जाती है। अब एक मॉडल उस वक्त बैठ के रोना नहीं शुरू कर देगी या ये नहीं कहेगी कि मैं शी हैज टू जस्ट गेट अप वेरी ग्रेसफुली एंड शी हैज टू कंटिन्यू हर वॉक। उसी एटीट्यूड में, उसी फील के अंदर उसको वापस उसको कैरी करना अपने आप को। ये ऐसे कमेंडेबल होता है, बहुत मुश्किल। एक दफा सायरा मेरे साथ हुआ था इस तरह, मेरी हील्स टूट गई थी और दूसरे पाँव से मैंने हील्स यूं करके निकाली, पीछे फेंक के और आगे वॉक करके। ये आपको उस वक्त हाजिर दिमागी दिखानी होती है। अच्छा, मुझे कहा गया एक कॉल आ गई, तो लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। आप ही हमेशा की तरह अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एटलस की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं आप जैसी ताज़ा गज़ाब होस्ट मिली है। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरती से शो कर रही हैं। आई लव यू, थैंक यू। आई लव यू टू। आपका लहजा अंदाज बहुत ही शानदार है। हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ, हमारी बहुत सी दुआएं आप ही आपके साथ। अल्लाह आप और आपकी टीम को हर आए रोज कामयाबी अता फरमाए। और आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगी। जी जी बोले। हजूम इतना हो आपकी जिंदगी में खुशियों का गम गुजरना भी चाहे तो उसे रास्ता न मिले। वाह भाई वाह, क्या बात है। माशाल्लाह, जबरदस्त, थैंक यू। नाजिया कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, हमें पूछे बगैर ही जवाब मिल रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। वाजिद भाई बहुत अच्छे तरीके से। वाजिद भाई इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं वाजिद भाई की तरफ, वो पूछते हैं वाजिद भाई और क्या कुछ सिखा चुके हैं निदा को। ओके, क्या है कि हाँ देखिए, अभी बहुत ज्यादा ये किसने लगाया है, तो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए यहाँ तक आप। अच्छा वाजिद बताइए क्या गलत हो गया, जरा बताएं। अच्छा, बहुत ज्यादा भी ना आपको आंखों के नीचे नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप आगे तक ले आएंगे। भाई लाइनें आपको हमेशा बड़ा लुक देती हैं, तो लाइनें लगाएं बट ब्लेंड उसको कर दें, ठीक है। आईब्रो भी हमने अब देखिए फिजा का बड़ा सा हमने एक सॉफ्ट सा लुक दिया है, सही है। हमने क्या है सिंगल एक शेड लगाया है, नीचे आंखों को डार्क किया है, जो आपने भी यही किया है। मस्कारा लगाएं, मस्कारे की एप्लीकेशन करें, ठीक है। वाओ फिजा, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। वो मैक की मर्चेंडा वाली जो लिपस्टिक है वो लगा। आपकी मुस्कुराहट वैसे हमने स्क्रीन पे देख ली। अच्छा जी, अब क्या हो गया, अब क्या रह गया वैसे? अच्छा, बस लिपस्टिक रह गई फिजा की हम डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सॉफ्ट पिंक रखा है, तो हम डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं। ठीक है, हम चलेंगे अभी ब्रेक की तरफ। ये डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो आपको दिखाते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो आप परेशान ना हो। वैसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें फेसबुक पे भी पूछे, यूजुअली टाइम कम पड़ता है, लेकिन मैं अभी जल्दी से ब्रेक के दौरान आप लोगों के सवाल भी देख लेती हूँ कि अगर कुछ रह गया तो उसका जवाब जरूर दें। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जिसके लिए आप सब बहुत इंतजार करते हैं कि फाइनल वॉक ग्रैंड फैशन आपकी वॉक मॉडलिंग कैसे होने वाली है, वो आपको सिखाएंगे। मॉडल्स हमारी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, सिखाएंगे आपको अगर आप मॉडल बनना चाहती हैं तो किस पॉइज और किस पोज के साथ आपको आना चाहिए। साथ साथ मोहसिन भाई हमारे जो फोटोग्राफर है वो आपको भी बताएंगे कि एग्जैक्टली एक मॉडल को किस पोज पे या किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इस रैंप पे चलना पड़ता है, और
हमारे डिजाइनर्स, हमारे मेकअप आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल वाजिद को गाना गाना है, आखिर में प्रॉमिस है हम वाजिद के गाने से ही जाएंगे, लेकिन वाजिद एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ विद रिगार्ड टू मेकअप एज वेल एज हेयर डू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फैशन शो। स्टार्ट। देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों का जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती रागी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी, संदनी संदनी मरमरी मरमरी। उमर आप भी यहीं रहिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले उमर से कि उमर आप अपना ये वाला ड्रेस थोड़ा एक्सप्लेन करें और ये किस ओकेजन में पहना जा सकता है। बेसिकली ये फैशन शो के हवाले से डिजाइन किया गया है, तो ये शो स्टॉपर ड्रेस है। और अगर ब्यूटीफुल ड्रेस जी, और अगर ओकेजन के हवाले से अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल हमारी जिस तरह से वेडिंग्स होती हैं और आजकल तो बैंक्वेट वगैरह के अंदर हो रही हैं, तो बहुत इजी रहेगा इसको कैरी करना। ठीक है। और इसको इजीली जो है वेडिंग के ओकेजन पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, विद हेवियर दुपट्टा ऑफ कोर्स। या अगर ब्राइड की बात करें ना, तो ब्राइड के लिए भी ये कट्स यूज हम कर सकते हैं एज इट इज, लेकिन इसके अंदर जब मैं ब्राइड के लिए यूज करूंगा तो इसमें एम्ब्रॉयडरी ऐड करूंगा और दुपट्टा भी ऐड करूंगा। ये एक डिफरेंट लुक दिया है दुपट्टे का मैंने, तो उसके लिए फिर ऐसे दुपट्टा होगा जो उसको इजीली वेयर कर सके। हाँ, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, वाजिद से पूछेंगे, वाजिद वेरी क्विकली बाल बंद क्यों किए इसमें, और थोड़ा मेकअप समझा दें जल्दी से। ओके, क्या है कि हमने बिकॉज बहुत ज्यादा ब्लिंक है इस जोड़े में, बहुत ज्यादा। अगर मैं बालों को भी खोल देता तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई मैंने एक ब्रेड बनाई है ये सारी, और सिंगल गोल्डन आई शेडो लगाया और एक लंबा लाइनर लगाया है विंग वाला, एंड डार्क लिपस्टिक लगाई है ताकि रिया की फीचर एनहांस हो जाए। और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ड्रेसेस के कट्स है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न के हवाले से हेयर डू इस तरह से ही होता है। बिल्कुल। और ये कि इसके अंदर ज्वेलरी भी ज्यादा हैवी यूज नहीं किया, जस्ट इयररिंग यूज कर लिया, ज्यादा पेंडेंट यूज कर लिया, लॉकेट। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग प्लीज अप्लाई कीजिएगा। एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, 3 दफा करेंगे और फिर आप लोग को आ जाएगा ये करना। अच्छा जी, मुझे कहा गया है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं जल्दी से पहले ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे। निसा हमारे साथ मौजूद है। निसा का इस जो ड्रेस है, इस ड्रेस के कट के हवाले से भी बात करेंगे, और ऑफ कोर्स जो हेयर स्टाइल और मेकअप दिया, मेकअप के हवाले से तो फिर भी वाजिब ने थोड़ा बता दिया था, थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहते तो जरूर करिएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप हमारे साथ रहिए।
इतना ही कर सकती है, बहुत मुश्किल काम है। मेरा जोड़ा जो है वो तस्नीम सदफ का है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। वो भी यहाँ है नहीं, अगर होती तो वो मेरे साथ होती। साथ ही मेरा मेकअप जो है हमारी रूबी जी होती है, मेकअप डिपार्टमेंट की हेड, उन्होंने किया है। थैंक यू सो मच रूबी जी, आई लव यू। हमें खूबसूरत बनाती हैं वो, तो भाई क्रेडिट तो जाता है। अच्छा जी, वेरी क्विकली निसा आप अपनी जगह पे आ जाएं। उमर मेरे अपने क्यू कार्ड्स रख लिए मैंने उमर को मैंने अपने क्यू कार्ड्स पकड़ाए थे। उमर जरा इसके कट के हवाले से बताएं। बेसिकली ये वेस्टर्न आउटफिट है। हाँ। और ये रेड कारपेट थीम के हवाले से डिजाइन किया गया है। स्लाइटली इसके अंदर आप देख सकते हैं बीड्स वर्क यूज किया गया है, चेन्स हैं इसके अंदर, और कट्स में इसका प्रिंसेस कट जो कि बहुत मतलब, और ये प्रिंसेस लग रही है बाय द वे। जी बिल्कुल, और मोस्टली जो प्रिंसेस कट यूज किया जाता है उससे जो है बॉडी शेप बहुत अच्छी आती है, आउटफिट बहुत ग्रेसफुल बनता है। और जितने भी आप जो पैनल्स देखें, पैनल्स भी जो है ना वो बाइज्ड हैं, तो थोड़ा डिफरेंट बिल्कुल अलग लुक आ रही है। लेकिन मुझे एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मुझे आइडिया है आप किसके हवाले से पूछना चाह रही थी, इनके फ्लेयर के हवाले से पूछना चाह रही है। तो फ्लेयर बेसिकली इसके अंदर यूज की है कैन, और जो वेस्टर्न में तो मोस्टली यूज होती है, सही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम जो यूज कर रहे हैं इस वक्त में शॉर्ट शर्ट्स आ गई हैं लहंगों के साथ, शरारों के साथ, तो हम उसके साथ भी यूज कर रहे हैं। स्पेशली मैं यूज ताकि आराम से आसानी से वॉक वगैरह कर सकें। वॉक इजीली हो सकती है। आप देखें ये जब चल रही थी तो इनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इजीली इनकी लेग्स इतनी फ्री हैं, इनके फुट इजीली वॉक कर। अच्छा वाजिद, जल्दी से आप आके इनका हेयर डू और इनका मेकअप थोड़ा समझा दें। क्या है कि निसा का माशाल्लाह से शी हैव बड़ी आंखें हैं, बहुत ज्यादा, तो हम अगर लाइनर लगाएंगे तो आंखें और ज्यादा बड़ी लगेंगी, तो इसलिए मैंने इनको डार्क आई शेडो किया है। और क्योंकि जो इनका जो गाउन है वो एक कलर का है, तो हमने डार्क आईज किए और पेल लिप्स किए हैं, और हल्का सा हमने साइड में ट्विस्ट करके बालों को हमने हाई और ये एक ऐसा लुक है जो कि आई थिंक बहुत सारी खवातीन अपने घर पे भी कर सकती हैं। बिल्कुल, जो एक साइड से उन्होंने कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, और फिर वेरी सिंपल, ये आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दफा करें, 2 दफा करें, तीसरी दफा में आपको क्या बात है, जबरदस्त। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट फिजा, निसा थैंक यू सो मच। फिजा जल्दी से आप आ जाए। बिल्कुल ये हमारी देसी कुरी लग रही है। अब इनका जरा बताइए, लहंगा है, ब्लाउज है, इस ड्रेस के कट्स के हवाले से तो ये हमारा टिपिकल जो है वो आप जानती हैं ईस्टर्न ही लुक है। अच्छा, फैशन के अंदर जो है शॉर्ट शर्ट्स अगेन आ गई है लहंगों के साथ, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चल रही थी, तो आप देख रहे हैं शॉर्ट फ्रंट ओपन है, तो कट तो आपके सामने ही है, और इसका बॉक्स प्लेट यूज की गई है इसके लहंगे के अंदर। बहुत प्रिटी लग रहा है, और ये देख सकते हैं कि जो दुपट्टे का कलर है वो बहुत खिलता हुआ थोड़ा डिफरेंट रखा है, इसका कलर दुपट्टे का चेंज कर दिया है, और फैब्रिक जो है वो जामावार और बनारसी यूज किया गया है, तो ये आपकी वेडिंग्स के हवाले से बहुत बेस्ट है। और ये जरूरी नहीं है आप दुल्हन हो, आप वैसे भी पहन के जा सकते हैं। मतलब मैंने इसको हैवी नहीं रखा, लाजमी नहीं है कि हम हैवी ही रखेंगे, देन जब ये ड्रेस अच्छा लगेगा। कट्स अच्छे होने चाहिए। वाजिद, मेकअप के हवाले से क्या कहेंगे? मेकअप फिजा के बहुत सॉफ्ट फीचर्स हैं। हाँ। सिर्फ आंखों के नीचे मैंने डार्क इसलिए किया ताकि आंखें थोड़ी बड़ी लगी। बिल्कुल। और ब्राइट लिप्स किए हैं, और बहुत सॉफ्ट पिंक शेडो दिया है, आईब्रो को मैंने डार्क किया है, और बाल हमने फिजा के स्ट्रेट किए हैं, एक सॉफ्ट लुक दिया है। बिल्कुल जबरदस्त, और इससे इनकी एज भी और यंग लग रही है। वैसे मॉडल्स मैं बताऊं कई अरसे तक यंग ही रखती, लगता है इनकी एज रुक जाती। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच फिजा, बहुत सारी तालियां। आई वुड रिक्वेस्ट समर टू सम अप एवरीथिंग। आज हमने जितनी बात कपड़ों के हवाले से की, समर अब मुझे बताएं, अभी अनकरीब विंटर्स आ रहे हैं और ब्राइडल सीजन है, आप क्या बताएंगी कि आजकल आप क्या किन चीज़ों पे काम कर रही हैं, एंड व्हाट वुड बी इन दिस विंटर्स? दिस विंटर्स अब डिपेंड करते कौन सी लाइन है। अगर कैजुअल कपड़े हैं तो ऑब्वियसली लिनन्स और फॉल वाले फैब्रिक्स जो हैं वो हैं। सिटी कौन सी, अगेन अगर ज़्यादा ठंड वाली जगह है तो उस हिसाब से, कराची है तो उस हिसाब से। विंटर्स में ब्राइडल्स तो होते ही हैं, बट विंटर्स में अ लॉट ऑफ बॉल्स भी होती हैं, बहुत सी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं,
सो अ लॉट ऑफ गाउन्स, फिर अभी रेड कार्पेट इवेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, अवार्ड शोज, फैशन, शादियां हो रही हैं लोगों की। हाँ, तो उसके लिए गाउन्स होते हैं, ब्राइडल्स होते हैं। कलर्स बताएं समर, कलर्स अगेन कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज अगेन जो कलर आप पे सूट करता है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर शाम को भी आप क्रीम्स, आइवरीज, व्हाइट कैरी कर सकते हैं तो जरूर पहने। इट्स ऑल वेरी इंडिविजुअल बेस्ड है जो आप पे सूट करे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, आपने तस्वीरें खींची, मुझे बताएं तीनों मॉडल्स में क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी है? तीनों मॉडल्स क्योंकि हमारी प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, जी हाँ, बिल्कुल। तो एक सबसे अच्छी बात इन लोग तीनों की है कि इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज़ ये कि जब मॉडल रैंप के ऊपर चलती है, जो फोटोग्राफर या जो वीडियोग्राफर होते हैं उनको देखना, कॉन्फिडेंट रहना, स्माइल देना, बेसिकली वो कैमरे की तरफ अटेंशन किया। इन्होंने तंग नहीं किया कि मैं ये इन्होंने तंग नहीं किया, बिल्कुल। आप ये बताएं ना, मैं कैसी मॉडल बनी आज? आप बेहतरीन मॉडल बनी। आपको मैं फाइनल पिक्चर्स दिखाऊंगा तो तब बताइएगा। इनके हाथ में बहुत जादू, इनकी तस्वीरें ऐसे बड़ी अच्छी आ जाती हैं। आप चूंकि वक्त खत्म हो गया, आप सबसे इजाजत लेनी होगी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मॉडलिंग या कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपनी दिल और जान के साथ मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और अगर आप प्रूव कर लेते हैं अपने हार्ड वर्क के साथ, अपनी मेहनत के साथ कि आप बेहतरीन हैं, यकीन जाने आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, दो लोगों के बारे में पीछे बात कर ली, किसी की कोई पत्ता काटने की कोशिश की, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप बस सीधा डायरेक्शन सीधा रखें, फोकस करके मेहनत करें, देने वाला वो है। यही मेरा जाते हुए मैसेज होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे वाजिद को कि जल्दी से आए, अपनी खूबसूरत आवाज का जादू चला रहे हैं। क्या गा रहे? चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। दौलत पुजारी, हुस्न बेपारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न बेपारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे।